हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं क्यों आपके सामने हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे टीम आईआईबी के बिहाफ से। हम मानते हैं कि जो एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ नीट की एग्जामिनेशन, आप में से सारे बच्चे जो उस एग्जामिनेशन को अपियर किए, हम आज यहाँ पे गर्वित महसूस कर रहे हैं कि टीम आईआईबी के रिजल्ट बहुत ही दमदार आया है। हर साल के जैसे हम हर साल अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं, ये साल भी हमने अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। अप्रतिम रिजल्ट हमको मिला है, लेकिन हम जरूर यहाँ पे ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो आज फेलियर को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आगे क्या करें, उसके बारे में उनको मार्गदर्शन मिले। क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हर एक नीट एस्पिरिंग कैंडिडेट के मन में। जो एक बार फेलियर हो जाता है, ये जरूर डरता है तो उसे उस एग्जामिनेशन को अपियर करने के लिए। कहते ना बेटा कि डर के आगे जीत है। आपको उस डर को कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डर के साथ जिंदगी जिया नहीं जा सकता है और खुद को एक दूसरा मौका देना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो फेलियर इज द ऑपोजिट टू सक्सेस। फेलियर जो होता है ना बेटा, वो सक्सेस की ऑपोजिट होता है। लेकिन यहाँ हम टीम आईआईबी में ये मानते हैं कि फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, और यही वजह है कि हर चीज को बार बार हम आपसे करवा के लेते हैं। अगर आप टीम आईआईबी की वर्किंग प्रोसेस जानना चाहोगे, मैं आपको बता दूं कि साल भर के अंदर हम इतने सारे एग्जामिनेशंस लेते हैं और बच्चे को उस एग्जामिनेशन के अंदर हम हर बार सिखाते हैं कि बेटा एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली फॉर स्कोरिंग, इट इज फॉर लर्निंग। अगर आप एग्जाम देते हुए लर्न करोगे, हर बार लर्न करोगे, हर बार अपनी गलतियों से सीखोगे, तो जरूर एक दिन आएगा कि आप एग्जामिनेशन में स्कोर करोगे। और यही अनगिनत आईआईबियंस की सक्सेस का रिजल्ट है। यही अनगिनत आईआईबियंस की सक्सेस की वजह बन गया है। सो इसीलिए अपने फेल्यूर से डरो मत, अपने फेल्यूर से हारो मत। कहते हैं ना, मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता है और मन से जीता हुआ कभी हार नहीं सकता है। ये एक एटीट्यूड होता है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। ये एटीट्यूड के साथ क्यों ना फिर से मैदान में उतरे और टीम आईआईबी के तगड़े टीम के साथ अगर आप रिपीट के लिए सोच रहे हो तो फिर आप जरूर, यू आर मोस्टली वेलकम, और आपका ये सक्सेस जरूर यादगार बनेगा। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो जो बच्चे 2024 के नीट में अपियर हुए, ये से अनगिनत बच्चे आईआईबियंस हैं जिन लोगों ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 400, 420, 450, 380 मार्क्स लेके रिपीट करने के लिए आए थे। और एक ही रिपीट के अंदर उन बच्चों के मार्क्स में जो इजाफा हुआ है, हमें जिस प्रकार की प्रतिसाद उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से मैसेजेस के थ्रू आके यहाँ पे मिलके जा रहे हैं, वो लोग हमें मेल्स कर रहे हैं, वो लोग हमें फोन पे कन्वर्स कर रहे हैं, और वो लोग इतने खुश है बेटा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो उनका जो मन की भावना है, जो बच्चा 400 मार्क लिया था 2023 के नीट के अंदर, जो वो बच्चा 2024 के नीट के अंदर 650 स्कोर कर रहा है, उसके घर वालों के मन में जो खुशी है, मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसी सक्सेस के लिए हम यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं। मतलब वो सक्सेस हमें मिलना ही चाहिए और जरूर मिलेगा। मैं आपको वादा करती हूँ कि टीम आईआईबी का जो वर्किंग पैटर्न होता है ना, आईआईबी जानता है कि बच्चे के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, उसके छोटे छोटे गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए, उसका साथ कैसे देना चाहिए और उसकी सही मुकाम तक लेके कैसे पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर जो खोया हुआ आत्म प्रयास होता है, जो अपने ऊपर का भरोसा वो खो देता है एक एग्जाम देने के बाद। फेलियर के बाद हम लोग अपने ऊपर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं और हम ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सो बच्चा जो पूरा एक साल बिताता है रिपीट के दरमियान, रिपीट की क्लास के अंदर जाने वाला हर एक टीचर जरूर उस तक उसकी नॉलेज पहुंचाता है, उस तक उसका थ्योरी पहुंचाता है, उस तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देता है, उससे क्वेश्चंस करवाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसको मैजिक इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसकी खोई हुई कॉन्फिडेंस को फिर से वापस लेने का काम हर एक आईआईबी के अंदर की मेंबर करता है। आईआईबी का जो तगड़ा मैनेजमेंट का टीम है, ना सिर्फ फैकल्टी का टीम, उसका जो बैकअप टीम होता है जिसको एक तगड़ा मैनेजमेंट माना जाता है, वो मैनेजमेंट का हर बार यही प्रयास होता है कि हर एक बच्चा जो रिपीट की बैच में बैठा है, ये कोशिश करे कि वो फिर से उस सपने को देख पाए। लोग रिपीट में एडमिशन ले लेते हैं बेटा, लेकिन रिपीट में एडमिशन लेने के बाद भी बार बार उनके दिमाग में एक ही चीज होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो हारा हुआ इंसान होता है ना, वो अपने दूसरे प्रयास में बहुत ही खतरनाक होता है। सो अपने हार से बिल्कुल मत डरिए, अपने हार से बिल्कुल ही मत डरिए। कुछ ही दिन पहले आपको अनाउंसमेंट कल ही आया होगा, जो कि महेश पटेल सर ने किया है। रिपीटर्स के लिए जो हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, फ्री एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट, जो स्कॉलरशिप्स आपको मिलेगा रिपीट्स की एडमिशन के लिए, वो 19 मई 2024 को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं।
जरूर आप लोग भर भर के उसमें प्रतिसाद दीजिए। बहुत सारे एंट्रीज हमको हजारों के नंबर में मिल चुका है। आप एंटर हो जाइए, आप रजिस्टर कर लीजिए ऑनलाइन। आईआईबी अपने टाइम सेंस के लिए हमेशा जाना जाता है। हम लोग हमेशा रिपीट की क्लासरूम भी ये सोच के क्लासरूम लेना शुरू करते हैं कि बच्चे का जो सिलेबस है वो बराबर एग्जाम के 2 महीने से पहले खत्म होना चाहिए। सही तरीके से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसकी रिवीजन फिर से होना चाहिए। बच्चे का प्री फाइनल राउंड, फाइनल राउंड की एग्जामिनेशन समय पर होना चाहिए और बच्चा मैदान जंग में पूरा तैयार उतरना चाहिए। यही वजह रहा कि हर साल आईआईबियंस जो रिपीट करते हैं वो भर भर के सक्सेसफुल होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके जाते हैं। बेटा, जिंदगी में आप लोगों ने गलत डिसीजन कहीं ना कहीं लिया होगा जरूर, लेकिन वो गलतियों से सीखिए और उन गलतियों को फिर से दोहराइए मत, क्योंकि गलतियां करना तो इंसान का फितरत होता है, लेकिन उस गलती को दोहराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। मार्टिन लूथर किंग का द्वारा कहा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको कहना चाहूंगी। उनका यह कहना था कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई यू कैन रन, इफ यू कैन नॉट रन start walking, if you can walk then you start crawling, whatever it may be, don't stop doing। मतलब रुकना कहीं नहीं, क्योंकि रुक जाने पे जिंदगी रुक जाता है बेटा, कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि छोटा सा फेलियर है, इसको सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा ही समय चाहिए। खुद को थोड़ा सा समय दो, एक बार सोचो, रुको और शुरू हो जाओ बेटा। और जब आप एक बार ऐसा ठाम एक डिसीजन लेके शुरू हो जाते हो ना बेटा, तो पूरे कायनात को आपका साथ देना पड़ता है और आपका रिजल्ट जरूर आने वाला है नीट 2025 में। सो टीम आईआईबी के साथ मैं आपको ये भरोसा देना चाहूंगी कि बिंदास आप लोग फिर से रिपीट के डिसीजन लीजिए और आइए, हम लोग आपका वेलकम करेंगे, फिर से मिलकर शुरू करेंगे और जरूर एक शानदार जीत की तरफ जाएंगे। सो बेटा, थिंक नीट, थिंक आईआईबी, think JEE, think IIB, and all the best to all of you for your future preparations of NEET 2025.